संत कहते जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छा देखो। अच्छा देखो मतलब व्यक्ति में भी अच्छा देखो, वस्तु में भी अच्छा देखो। हर व्यक्ति की अच्छाई को देखने की कोशिश करो और हर घटना में अच्छाई को देखने का प्रयास करो। जीवन को अच्छा बनाने का यही मूल मंत्र है। बेहतर जीवन का बेहतर नजरिया होना चाहिए। अच्छा नजरिया ही अच्छा जीवन का आधार है। हम क्या देखते हैं? हमारे साथ होता क्या है? सब उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है ना। अच्छा देख पाते हैं। ऐसे तो आईसाइट तो सबकी अच्छी है, लेकिन केवल आईसाइट अच्छी होने से काम नहीं होगा। अंदर से हमारी मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए। सोच जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक परिणाम भी कभी अच्छा नहीं होगा। हम अच्छा देखने की आदत डालें, अच्छा अपने आप घटने लगेगा। चार बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूंगा, जो व्यक्ति और वस्तु, घटना सब के प्रति हमारे नजरिए को बदलती है। पहली बात, बुराई में अच्छाई देखें। क्या बोला? बुराई में अच्छाई देखें। इसे जीवन का मंत्र बना लें। बुराइयां तो है, लेकिन आपको पता है कीचड़ में कमल खिलता है। खिलता है कि नहीं? अरे महाराज, कीचड़ में ही कमल खिलता है। कीचड़ में कमल खिलता है ये नहीं, कीचड़ में ही कमल खिलता है। अब हमारे अंदर वैसी दृष्टि होनी चाहिए कि हम कीचड़ में कमल खिला सके। जब तक वैसी दृष्टि नहीं होगी तब तक हम लाभान्वित भी नहीं हो पाएंगे। तो हमें लक्ष्य बनाना है बुराई में अच्छाई देखने का। बुराई में अच्छाई देखने का मतलब, कोई आदमी कितना भी बुरा हो उसमें अच्छाई देखो। गुरुदेव के पास एक सज्जन ने एक दिन कहा, महाराज कई लोग नंबर 2 का काम करते हैं और धर्म सभाओं में सबसे आगे बैठते हैं। महाराज कम से कम आप जैसे संतों के पास तो ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। बात समझ गए? आप लोग भी शायद यही कहना चाहेंगे। बोले महाराज जी, कम से कम आप जैसे संतों के पास तो ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, मरीज अस्पताल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? क्या उत्तर था उनका? मरीज अस्पताल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऐसे लोगों को तो संतों के पास और आना चाहिए, क्योंकि अस्पताल स्वस्थ लोगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए है। संतों का दरबार धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए है। ऐसा दृष्टिकोण? बोलो बोलो, क्या है? हम कहाँ हैं? हमने सुना ईसा मसीह के पास किसी की शिकायत लेकर कहा गया कि ये अपवित्र है। उन्होंने कहा ठीक है, इसे कोड़े मारो, पर वे मारो जो पवित्र हो। एक भी नहीं मिला। कमियां तो है। गुरुदेव ने कहा कि मरीज यदि अस्पताल नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? फिर उन्होंने इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, वो एक प्रोफेसर थे। बोले आप प्रोफेसर? हाँ। परीक्षा लेते हो? लेता हूँ। कॉपियाँ जांचते हो? जांचते हैं। बोले कितने में पास करते हो? बोले महाराज 30% में पास करते हैं, 30% में पास करते हैं।
30% में पास करते हो तो फेल कितने में होता है? बोले 29 में। बोले गलत। 30% में पास होने वाला 29% में फेल नहीं है, 70 में फेल है। दृष्टिकोण देखो, आचार्य विद्यासागर क्या है? मनुष्य की दृष्टि ही उसे ऊंचा उठाती है और ऊंचे व्यक्ति की दृष्टि सदैव ऊंची होती। उन्होंने कहा 30% में पास होने वाला 70% में फेल है, लेकिन फिर भी जब आप कॉपियां जांचते हो तो ये नहीं देखते कि वो क्या नहीं पाया, आप सदैव ये देखते हैं कि वो क्या पाया। क्या लिखते हो? 30/100। ऊपर किसको लिखा? जो पाया उसको। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप 30 में पास करते हो 70 का अनदेखा करके, तो कम से कम कोई आ रहा है तो इतना तो देखो कि वो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। जितना पाया उतना तो देखो। अरे परीक्षा में फेल होने के डर से परीक्षा से भागने वालों की अपेक्षा परीक्षा देकर फेल हो जाना अच्छा है कि नहीं? संभावना किसकी है? जो परीक्षा देगा उसकी, या जो परीक्षा के डर से भागेगा उसकी? किसकी संभावना है? बोलो। तो कितना अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि अगर थोड़ा भी है तो है ना, आ रहा है, माना आज पापी है, कल उसका हृदय बदल जाए तो वही पापी से परमेश्वर भी बन सकता है। और अतीत यही बताता है, अंजन चोर को निरंजन बनने में कितना वक्त लगा? बोलो, कितना वक्त लगा? लगा क्या? पल में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।